नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। चुनावी सरगर्मी के बीच कल एक बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी। 3 हफ्ते तक केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले दोबारा जेल लौट जाना होगा। सवाल है कि केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद चुनाव में कितने डिग्री का टर्न आया है। 3 हफ्ते में केजरीवाल की पार्टी कितनी सीटों पर मोदी फैक्टर को टक्कर देगी और केजरीवाल के बाहर आने से किसकी सीट में नफा नुकसान होगा। सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेंगे। इनकलाब वंदे वंदे। पूरे 50 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल के बाहर निकलने का ऑर्डर आया और बिना वक्त गंवाए चुनाव प्रचार की टारगेट प्रैक्टिस शुरू हुई। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ। ना तेवर बदले ना कलेवर, कानूनी दांव पेच और आरोप प्रत्यारोप की लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट का फरमान केजरीवाल के लिए राहत तो लाया, मगर कई सवालों का बटन भी ऑन कर दिया। सवाल, केजरीवाल को बेल किसका बिगाड़ेंगे खेल। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है। केजरीवाल प्रचार करेंगे, किसकी सीट कम करेंगे। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं। एके पंजाब जाएंगे, क्या एनडीए का नंबर बढ़ाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। केजरीवाल थामेंगे कमान, क्या टीम राहुल को नुकसान। जो दिशा में चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी करारी हार का सामना कर रही है। चुनाव में चलेगी AK-21, किसकी बढ़ेगी टेंशन। देखिए, आप केजरीवाल कम से कम विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो दुर्भावना के शिकार हैं। सारी की सारी अदालतें, सारी की सारी एजेंसियां उनके खिलाफ लगी हुई हैं। इज्जत करना सीखेंगे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको। इन सवालों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये भी बताएंगे कि केजरीवाल की 21 दिन की बेल को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, पब्लिक केजरीवाल की बेल पर कैसे रिएक्ट कर रही है, जनता का सर्वे क्या है, सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन पहले केजरीवाल की अंतरिम बेल से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लीजिए। आखिर कोर्ट रूम में हुआ क्या। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया था, जबकि उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। यानी कि 1.5 साल तक ईडी आखिर कहां थी। उनका ये कहना है कि ये गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। फिर 22 दिन इधर उधर हो जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका हमारे पास लंबित है, जिसके निपटारे में अभी समय लगेगा। ऐसे में मामला हमारे पास लंबित होने के दौरान याचिकाकर्ता से निचली अदालत जाकर अंतरिम जमानत लेने का प्रयास करने की बात कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र में आम चुनाव एक बड़ा अवसर है। इसमें 65 से 70 करोड़ लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को अंतरिम जमानत देने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उस व्यक्ति से जुड़ी परिस्थितियां क्या है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस दलील से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि चुनाव के वक्त किसी नेता की रिहाई उसे दूसरों से अलग दर्जा देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टियों से पहले अदालत याचिका पर फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट 2 बजे असेंबल की जो खंडपीठ थी कोर्ट 2 की,
और उन्होंने बहुत शॉर्ट एक ओरल संक्षिप्त ऑर्डर प्रोनाउंस किया। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि अरविंद केजरीवाल को इंतरिम जमानत दी जाएगी और वो इंतरिम जमानत 2 जून तक दी जाएगी। और उसमें ये भी क्लैरिफाई हो गया है कि उनके जब ये इस दौरान बाहर रहेंगे तो उनके बोलने पे, उनके कैंपेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब ये इंतरिम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील एसजी और एसजी ने उस समय भी कोशिश की कि कम से कम ये इस मैटर के ऊपर कुछ ना बोलें और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, कुछ उनके मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर, वो कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं तो हम इनके कहने क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते हैं उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। अब जैसे ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। पार्टी दफ्तर के सामने नाच गाना शुरू हो गया। इसके बाद तो आम आदमी पार्टी समेत इंडिया अलायंस में शामिल कई और नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए। 40 दिनों के अंदर बेल मिलना, वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसके पीछे ईश्वर की कोई बड़ी, मुझे लगता है, प्लानिंग है, कोई बड़ा डिज़ाइन है। मुहाने पे ये चुनाव खड़ा है कि आज कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि चुनाव किस तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। कि ये जो डिसीजन कोर्ट का है सही है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार करने से रोकने की चेष्टा की थी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति थी रही कि पूरे देश में ओपोजिशन के जितने भी लीडर हैं उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे लगा दो, उसको जो है किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार में जाने से रोक दो। तो एक बिन लोकतांत्रिक उन्होंने जो परंपरा शुरू की, तानाशाही जो शुरू की थी, उसके पर आज कहीं न कहीं रोक लगी है। सुना, कोई चुनाव पलटने की बात कर रहा है तो कोई इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम की मजबूती की। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत मिली है, उसकी कुछ शर्तें भी। 3 हफ्ते तक केजरीवाल को उनका पालन करना ही होगा। केजरीवाल प्रचार कर सकेंगे लेकिन बतौर सीएम अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के बाहर जाकर रोड शो कर सकेंगे, यानी हरियाणा, पंजाब समेत किसी और राज्य भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम के तौर पर फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे। जनसभा, रोड शो करने पर कोई रोक नहीं, मगर फाइल साइन करनी ही पड़ी तो फिर एलजी की अनुमति जरूरी है। केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, लेकिन शराब नीति घोटाले में गवाह से संपर्क नहीं कर सकेंगे। वो नेताओं से किसी भी वक्त मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन केस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथ देखिए किस तरीके से भगवंत मान भी नजर आ। केजरीवाल का प्लान भी तैयार हो चुका है। पार्टी मिशन मोड में है, अपने पुराने एजेंडे और रैलियां कैंसिल कर दी हैं। पता चला है कि 11 मई से ही केजरीवाल रोड शो में जुट जाएंगे। उनके साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी कहती है कि केजरीवाल अंदर हो या बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। पैरोल पर भी अपराधी बाहर आते हैं, फिर अपने स्थान पे वापस जाते हैं। और 2014 का लोकसभा चुनाव हमने देखा, तब भी केजरीवाल बाहर प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ भी रहे थे। 2019 में भी बाहर थे। तो किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के दम पर। असल में बीजेपी को पता है कि केजरीवाल चुनाव में एक अहम प्लेयर तो हैं, जिनकी वक्त इंडिया अलायंस में शामिल होने के बाद और ज्यादा हो गई है। लेकिन ये भी सही है कि केजरीवाल और इंडिया अलायंस के बीच 13 सीट वाले सूबे यानी कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में कैंपेनिंग करेंगे तो वहां किसके वोट कटेंगे। क्या ऐसी सिचुएशन में कोई और तो आगे नहीं निकल जाएगा?
मोदी फैक्टर के सामने अब केजरीवाल फैक्टर कितना काम करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अभी के लिए इंडिया ब्लॉक को केजरीवाल के जेल से बाहर आने से एक पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का मौका जरूर मिल गया। और ये जरूरी है, केवल अरविंद केजरीवाल की जन्मसिद्ध अधिकार का सवाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता का जन्मसिद्ध सवाल है। क्योंकि जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करोगे तो कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड होता है? आप तमाम ऑपोजिशन को जेल में डालोगे और फिर चुनाव लड़ोगे और कहोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। होता नहीं है मोदी जी। सत्य की जीत की तरफ एक कदम और एक बड़ी बात है। माननीय न्यायालय के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने समझा लोकतंत्र के अंदर आप सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को जेल में डाल सकते, लेकिन न्यायालय भी है जो न्याय देगा। इससे निश्चित तौर पर अंतर पड़ेगा। परिवर्तन आ रहा है, लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने पर कांग्रेस के नेता कोर्ट को थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि ये वही कांग्रेस है जिसके साथ सीटों के बार्गेन को लेकर केजरीवाल की पार्टी अड़ गई थी। असल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस हो गया। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीट पर लड़ रही है। यहाँ चुनाव 25 मई को है। हरियाणा में अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र और गुजरात के भरूच सीट पर लड़ रही है। हरियाणा में चुनाव 25 मई को है। मसला पंजाब का है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दल सभी 13 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 1 जून को वोटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल के पास फिलहाल 19 सीटों की बार्गेनिंग पावर है। ऐसे वक्त में जब चुनाव प्रचार चल रहा है और देश में एक भ्रष्ट राजनीति को हटाकर एक साफ सुथरी राजनीति लाने के लिए लोग पूरी तरह से आतुर हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी का आना ऐसा समझ लीजिए जैसे बस एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा तोहफा हिंदुस्तान की आवाम को मिल गया। पूरे देश में प्रचार होगा और इंडिया अलायंस 100% जीतेगा और सरकार बनाएगा। देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे लगता है कि ये अरेस्ट पॉलिटिकल था। नरेंद्र मोदी घबरा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहेगा तो उनकी पोल खुलती रहेगी, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और दुगुनी ऊर्जा से आ रहे हैं। अब ना केवल आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे देश के वो तमाम लोग जो मोदी जी की तानाशाही का अंत करना चाहते हैं, अब दुगुनी ऊर्जा से लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो एक बात तो अब ये तय है कि नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का अंत निश्चित है और ये तानाशाही का अंत करने का माध्यम अरविंद केजरीवाल बनेंगे। सवाल है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, गुजरात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी साथ है, मगर पंजाब में एक दूसरे के सामने। अब इस सिचुएशन से जनता में कंफ्यूजन है क्या फायदा दूसरों को मिल जाएगा? अब दिल्ली और पंजाब के चुनाव खासतौर से बचे हुए हैं, जहां दोनों जगह बड़ा स्टेक है। पंजाब में तो 13 सीटों पर है, तो पंजाब में भी यदि केजरीवाल जाते हैं तो वहां पर बहुत फायदा होगा। और दिल्ली में जाहिर है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ज़्यादा ताकत के साथ, ज़्यादा उत्साह के साथ चुनाव लड़ सकेगी। नतीजे क्या होंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ा उत्साह, बड़ी एनर्जी आम आदमी पार्टी को मिलेगी। और आम आदमी पार्टी जो एक तरह से पिछले दिनों से नेतृत्व विहीन दिख रही थी, लीडरशिप लेस दिख रही थी, उसको फिर से उसका लीडर मिल गया। भले ही ये टेम्परेरी काम हुआ है, लेकिन अभी चुनावों में ये इसकी बहुत जरूरत थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।